वेलकम टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। तो लास्ट टाइम हमने कवर किया था आपका एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल जो पोर्शन था मैथ्स वाला इन 2019, वो हमने कवर कर लिया है। और आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी प्लेलिस्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट है प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, आपको वहां सब मिल जाएगा, उसकी अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के ऐसी है जहां पे आपको मैक्सिमम टेस्ट जो भी आप देते हो वहां आपको मिल जाएगी देखने के लिए कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, साइन, थीटा, कॉस, एनीथिंग यू नो अबाउट। अब ये इतना डीप है, जैसे अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनकी वैल्यूज पता है। साइन की अब हमारे पास किन किन की होती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। रेडियन फॉर्म 0, π/6, π/4, π/3, π/2। क्लियर है अप टू पाई। ठीक है, तो साइन जो होता है वो होता है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं साइन की वैल्यू। साइन इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमें बताया तो 0 फर्स्ट हम लेंगे। 1 मतलब आपने करना है 4 का लेना है टेबल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अगर बाई चांस ये टेबल याद नहीं रह रहा है तो आपको ये चीज यानी कि 4 से डिवाइड करनी है आपने, लेकिन 0 से लेकर 4 तक इसको आपने अंडर रूट लगा देना है। ठीक है, तो 0/4 यानी कि 0 ही है तो 0। 1/4 1, ये जो होता है 1/2 होगा, इसका हाफ तो 1/2। ये जगह 2 से इसको 2 कट कर दो तो ये 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है और अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ पे इसका तो होगा 2, आपको पता है अंडर रूट 3/2 और ये हो जाएगा 1, तो 1 का 1 ही होता है। तो ये वैल्यूज होती है साइन की। कॉस की क्या वैल्यू होती है, इससे अपोजिट हम जो 1 अंडर रूट 3/2, 1 अंडर रूट 2/, और इसके मतलब अपोजिट से स्टार्ट करेंगे हम साइन की वैल्यू से। tan जो होता है वो होता है आपका साइन ओवर कॉस, यू नो दैट। tan की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, साइन ओवर कॉस। सो साइन ओवर कॉस यानी कि 0/1, 0, 1/2 को ओवर अंडर रूट 3/2, 1/√3, 1/√2 और 1/1, दिस डिवाइडेड बाय दिस अंडर रूट 3। अब 1 डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड, यू नो, यू डोंट नो, इनफाइनाइट ले दो, या नॉट डिफाइंड होता है ये। सीकेंट जो अब यहाँ पे कॉसिकेंट, कॉसिकेंट होता है वो होता है साइन का अपोजिट। साइन जो होता है 1 कॉसिकेंट के बराबर होता है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो यहाँ होता है 0/1, तो 1/0 होगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका 2 अंडर रूट 2, 2/√3, 1। सीकेंट जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, तो 1, 1, 2i√3, अंडर रूट 2, अंडर और 0/1, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये भी। कॉट जो होता है वो tan से अपोजिट होता है, 0/1 है तो 1/0 नॉट डिफाइंड, जो का ये हो जाएगा। बाकी यहाँ देखो अभी नॉट डिफाइंड था, नॉट डिफाइंड था यानी कि 1/0 था यहाँ पे, इनकी इसका वो 0.1, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको इनकी वैल्यूज, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी जानना आपको। अब आती है बात इनकी रेंज और डोमेन की। रेंज और डोमेन के बारे में हम जानते हैं कि डोमेन क्या होती है। जब हमने पिछला टॉपिक किया था तो डोमेन क्या होती थी, ऑल इनपुट वैल्यू। जैसे आपके पास f(x) = y है, तो यहाँ पे जो आप वैल्यूज पुट करोगे तो वो आपकी डोमेन होगी कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज पुट हो सकती है, और जो आएंगी उनको हम रेंज बोलते थे, जो y की वैल्यूज आएंगी। इन केस में आपको सिंपल एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ। ठीक है, तो उसी प्रकार इनकी भी होती है कि साइन, कॉस, tan जो है वो कहाँ तक क्या वेरी करता है आपको पता होता है। डोमेन क्या होती है इनकी, अब देखो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि 0, 30, 45 या रेडियन फॉर्म में मैं ले रही हूँ, लेकिन आपको ये है कि एक चीज और याद रखनी है अपनी ट्रिग्नोमेट्री में, कि जो ट्रिग्नोमेट्री की जो आप एंगल्स लेते हो उनको हम रियल नंबर में इंक्लूड करते हैं इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो तभी इनकी डोमेन मैंने रेंज जो है वो, सॉरी डोमेन जो है वो आपकी एक्स जो होगी, यानी कि जो इन ऑल इनपुट पॉसिबल वैल्यूज हम करेंगे तो वो होगी आपकी एक्स, यानी कि रियल नंबर्स। अब रेंज है कि वो कहाँ, जो आपका वाई है आउटपुट है वो क्या आएगी, आउटपुट क्या आती है। अब साइन यहाँ पे आगे पाई/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π एंड सो ऑन। ठीक है, तो 0 पहले होता है साइन 0, तो साइन 0 पे 0 वैल्यू होगी साइन की। फिर 1 पे यहाँ जाते तो 1 वैल्यू होती है। फिर जब पाई पे आप पहुंचते हो तो वो कितनी वैल्यू होती है, अगेन 0 हो जाती है, नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाती है, वो आता है 0 यहाँ से, फिर यहाँ को। फिर जब आप 2π पे पहुंचोगे, अब देखो यहाँ पे जब आप यहाँ पहुंचोगे इन केस ऑफ 3π वो तो ये आ जाएगी -1, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन -1, फिर ये ऐसे आ जाएगा। यानी कि इसका इंटरवल जो बनता है वो 0 से 2π के बाद अगर जैसे आगे ले लो आप, तो ये मतलब रिपीट होना, यहाँ को ले लोगे तो ये रिपीट, मतलब रिपीट होता जाएगा। आफ्टर 2π के बाद ये इसका जो ग्राफ होता है साइन का वो रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसकी रेंज कहाँ तक आएगी आपकी,
इसकी रेंज आपके पास देखो स्टार्ट हो रही है, यहाँ तो मैंने 0 से 1 तक ली हुई है, लेकिन यहाँ माइनस बनाती है। जब आप इन क्वाड्रेंट को मैं आपको बताऊंगी कि क्वाड्रेंट में सिस्टम जब हम ऐड करते हैं, सो इसकी रेंज आती है -1 से 1 के बीच में, क्लोज्ड इंटरवल। कॉस भी सेम होता है, बट यहाँ पे देखो ये इस साइड को ग्राफ बन रहा है, कॉस का नीचे को ऐसे बनेगा। कॉस को 0 से 1 से स्टार्ट होता है 0 तक। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका टेंजेंट ए। अब टेंजेंट ए की जो डोमेन है वो r माइनस ऐसी क्यों लिखी हुई है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि रेंज हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं इसकी। ये इसलिए लिख रहे हैं, जैसे आपको मैंने बोला कि जो टेंजेंट है आपका वो आपका साइन ओवर कॉस के बराबर होता है, तो साइन की वैल्यू जितनी भी है वो तो टेंजेंट में होगी, लेकिन हमारे पास ये है कि जो नीचे वाली डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होने चाहिए। तो डिनोमिनेटर 0 कब कब होता है, जब कॉस की वैल्यू आती है आपकी π/2 π/2 और 3π/2, कुछ ऐसी वैल्यूज, यानी कि ऑड इंटीज ऑड मल्टीपल आते हैं ना। जैसे अब आप लिख लो 2n-1 लिखो, यानी कि ऑड ही आएगा ये। अगर आप 0 ले रहे हो यहाँ पे, सॉरी 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, अगर आप यहाँ पे 2 ले रहे हो तो 2 × 2 ये आ रहा है, सॉरी यहाँ पे +1 आएगा। सो अगर आप 0 ले रहे हो तो 1, यानी कि π/2। अगर यहाँ पे मैं 2 ले रही हूँ तो 2 × 2 4 माइनस दिस 3π/2 आएगा। क्लियर हुआ। तो ये वाली जो टर्में होंगी, इसमें अगर हम ऑड जो कॉस की जो वैल्यूज हैं जिन पे 0 आ रही हैं, अगर हम उसको नेग्लेक्ट कर दें तो तभी tan वेरीफाई होगा ना। अगर आप ऐसी वैल्यू ले रहे हो जहां पे कॉस 0 आ रहा है तो वो तो डिफाइन ही नहीं होगा। क्लियर हुआ, तभी इनमें से माइनस किया गया। इन केस ऑफ कॉसिकेंट, यू नो कॉसिकेंट जो होता है वो होता है साइन 1/sin x, या जो भी यहाँ a लिया हो तो 1/sin a। तो साइन की वैल्यू जो होती है वो n π, यानी कि वो नॉर्मल, जो अगर हम 0 ले रहे हैं वहां पे, यहां मैं 0 ले लेती हूं तो वो 0 हो जाएगा, तो वो तो डिफाइन नहीं करेगी, वैल्यू नहीं करेगी ना। सो n π पे जो वैल्यूज आएंगी साइन की वो 0 हो जाती हैं, तो इसके एक्सेप्ट जो है वो r जो है इसकी डोमेन में आता है। ठीक है, और ये जो वैल्यूज आती है वो -∞ to ∞ आती है इसकी रेंज में। कॉसिकेंट के केस में ये -∞ to 1 और यूनियन 1 to ∞ आता है रेंज इसकी। सीकेंट के केस में भी यही है, 1/cos का उल्टा होता है ना सीकेंट, तो वो चीज हम माइनस कर देंगे ताकि वो हम सीकेंट को डिफाइन कर सकें। इसकी रेंज ये होती है, और कॉट ए का इसका अपोजिट होता है tan का, तो वो इसकी रेंज होती है। क्लियर है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट ये है टॉपिक कि साइन ऑफ रेशोज। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो साइन, यहाँ पे ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आपके एंगल जो है साइन थीटा एक एंगल होता है, अगर आपका एंगल जो है इसमें केस में आए तो क्या होगा, इस केस में आए तो क्या होगा, इस केस में आए तो क्या होगा, इस केस में आए तो क्या होगा। मतलब एक आपको ट्रिक बनाई गई है कि आपको याद रहे कि कौन से क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे आपको, देखो हम याद करने के लिए है ऐड शुगर टू कॉफी, यहाँ का ऐड, यहाँ पे शुगर टू कॉफी, या फिर एक और ले सकते हो आप आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ऐड का मतलब हुआ कि यानी कि यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होंगे, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो, या इनके अपोजिट हो। इन केस ऑफ दिस शुगर मतलब जो एस लेना है मेनली, या फिर आप स्कूल ले रहे हो तो एस, यानी कि यहाँ पे साइन वाले फंक्शन और उसका अपोजिट दैट इज कॉसिकेंट, वो यहाँ पॉजिटिव होगा जब यहाँ एंगल थीटा बनेगा। टू यानी कि टेंजेंट और इसका अपोजिट कॉट यहाँ पॉजिटिव होंगे। कॉफी मतलब जो इसके कॉस है और इसका अपोजिट क्या है सीकेंट, तो यहाँ पे वो पॉजिटिव। इस केस में सभी होंगे और इनमें अकॉर्डिंग टू इनके फर्स्ट जो आपका लेटर है उसके अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, तो अब कुछ फॉर्मूले हैं, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले ऑफ दिस। तो सम देखो ये आपने पढ़े भी हैं, आपको पता भी, फिर एक रिवाइज कर लेते हैं। साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, और माइनस के केस में यहां माइनस लग जाता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, कॉस a इंटू साइन b। लेकिन अब इन कॉस के केस में थोड़ा अपोजिट होता है, जब आपने कॉस a प्लस बी हम फाइंड आउट करते हैं तो होता है कॉस a कॉस b, यहां माइनस लगता है। ठीक है, साइन a साइन b, और माइनस के केस में यहां प्लस लगता है, जैसे कॉस a
कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। tan के केस में होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। a माइनस बी इसका फॉर्मूला होता है, जहां पे प्लस है वहां माइनस लग जाएगा, tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। बाकी मैंने लिखे हुए हैं साइन थीटा 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाली यूज करो, ये tan की फॉर्म में तो ये यूज करो, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कॉस 2 थीटा की वैल्यू ये होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये भी इसको भी इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं और इस पार्ट में भी। tan 2 थीटा की वैल्यू ये होती है। अगर आपके पास ऐसा आ जाए कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी मतलब स्क्वेयरिंग टाइप, तो इसका फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस में लिखना हो तो इसमें आ जाएगा कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी है, तो ये होगा। याद करने के लिए बात है। अब अपोजिट भी याद कर सकते हो इनको, जैसे अगर कई केस में ऐसा आ जाएगा तो आप इसको इस केस में लिख सकते हो ना, ठीक है। अब है सम एंड डिफरेंस प्रोडक्ट, जैसे अगर आप सम करते हो उनको हमने प्रोडक्ट में हम कैसे लिखेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। अगर साइन ए प्लस साइन बी है तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू साइन ए प्लस बी ओवर 2 एंड कॉस ए माइनस बी ओवर 2। इसके लिए ये वाला फॉर्मूला है, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला है, आप चेक कर लीजिए फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं शॉर्ट ट्रिक के लिए काम आ सकते हैं। और क्या है साइन थीटा जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करें तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आती है एन पाई, एन इज इंटीजर। कॉस के केस में एन पाई प्लस वाई, या जो मैंने बताया भी आपको कॉस के केस में यही वैल्यूज आती हैं, इनके ऊपर ही जो है वो थीटा डिफाइन होता है। टेन थीटा के केस में एन पाई। और अगर आपके पास देखो आप दो चीजों में कंपैरिजन दियो, मान लो साइन थीटा जो है वो साइन अल्फा के बराबर दिए, तो आप कैसे लिखोगे, थीटा और अल्फा को कैसे कंपेयर करोगे, थीटा की वैल्यू होगी एन पाई प्लस माइनस 1 एन अल्फा। अगर कॉस के केस में ऐसा दिया हो कॉस, अभी देखो इनके अपोजिट की बात भी आप साथ में समझ लीजिए, जिनके रेसिप्रोकल है उनके केस में भी सेम होता है। कॉस थीटा और कॉस अल्फा के बराबर हो तो ऐसे आएगा, टेन थीटा और टेन अल्फा बराबर हो तो कुछ ऐसे आएगी थीटा की वैल्यू। क्लियर है, कुछ ये हमने शॉर्ट ट्रिक की, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है कंफ्यूज होने की। सो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, ये आपको एक जनरल ट्रिक है, ट्रिक ही समझ लो इसको। जैसे अब आपके पास है a cos x प्लस x sin x और x c के बराबर दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है, इसको बोला जाएगा इसको सॉल्व कीजिए आप इस इक्वेशन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम होता है आपने इसकी राइट हैंड साइड को जीरो से बड़ा बनाना, पॉजिटिव बनाना है, अगर नहीं है पॉजिटिव तो फिर उसको डिवाइड करना है इससे, और फिर यानी अप्रोप्रिएट रिजल्ट आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर आपको देखो जैसे क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको क्लियरली समझ पाएंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ के मैं क्वेश्चन ले रही हूँ कुछ एनसीईआरटी में जो और आपकी बुक्स में आपको आ भी चुके हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, और कई केसेस में आ सकता है कि मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम को टाइम आते हैं, तो इनके फाइंड आउट करने का इन केस ऑफ कॉस एंड, आपको मैं एक जनरल फॉर्मूला बताऊं, जैसे ये लिखा हुआ है a cos x प्लस b sin x, ऐसे भी आ सकता है सिंपल। आपको बोला जाएगा इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो आपका फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट प्लस माइनस। अगर आपको बोला जाए इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो तो हमने प्लस वाला पार्ट लेना है, और बोला जाए कि मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो तो हम माइनस वाला पार्ट लेंगे। यहाँ पे देखो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपको ऐसे भी आ सकता है कि a cos x प्लस b sin x, या फिर माइनस में आ सकता है, या दोनों cos x भी आ सकते हैं, ये sin x। आपने फॉर्मूला ये याद रखना है, ये ट्रिक है आपके लिए कि आपने इनकी जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वेयरिंग लेनी है और अंडर रूट करके लगाना है। मैक्सिमम होगी तो प्लस और नेगेटिव होगी, मिनिमम माननी होगी तो माइनस लेंगे। सो इन दिस केस हमारे पास क्या है, a आप कंपेरिजन करो 3 है इस केस में, या b इज इक्वल टू 4 हो सकता, कईयों में हो सकता है कि sin x पहले हो तो उसमें a डिफाइन किया हो, वो तो आप देख सकते हो ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, वो कितना होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू 9 plus 16 under root, that is under root 25 which is equal to under root which is equal to 5। तो हमसे पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू 5 तो आई, इसकी आई ओनली, तो हमारे पास 5 एक और है 5, 10 आई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अगर यहाँ पूछा जाता कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी तो हम पुट करते यहाँ पे माइनस वाला केस लेते, तो -5 और +5 करके वो 0 हो जाता है, इसकी मिनिमम वैल्यू जो आएगी आपकी वो 0 आएगी। इजी है ना क्वेश्चन। जैसे ये सिंपल सा क्वेश्चन लिया है मैंने कि sin x प्लस cos x, अभी यहाँ पे देखो 1 है और 1 स्क्वायर है अगेन, तो आ जाएगा अंडर रूट 2, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 और मिनिमम वैल्यू आ गई -√2।
कोई डिफिकल्टी वाली बात है ही नहीं इसमें। इन दिस केस ऑल्सो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे। सो यहाँ पे है 2 और 3, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट कर लो, तो 4 प्लस 9, अगेन वही आ रहा है 9 और 4 इज 13, तो अंडर रूट 13 इसकी ये आगे मैंने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम माइनस अंडर रूट 13 आएगी। ये वाला पार्ट यहाँ पे भी साइन 4x, आप जानते हो अब यहाँ पे एक चीज और है कि साइन 4x में आप जानते हो कि साइन x जो होता है वो -1 से लेके 1 के बीच में इसकी रेंज है, ठीक है। तो ये तो -1 का इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई और +1 इसकी ये वैल्यू हो गई, ठीक है। तो 1 + 5 आप कर लो चाहे, उसमें क्या बात है, 1 + 1 स्क्वायर आ गया, सो +5 करो 6 इसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर मिनिमम पूछी होगी तो 4 हो जाएगी। क्लियर है, ये ट्रिक लगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसा इस टाइप का आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, आपको पता है cos π/2 - x की वैल्यू क्या होती है, किसमें इसको चेंज किया जा सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे और मेरे को कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan 3x = 1 इज। अब जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, देखो tan 3x है, उसको आप लिख सकते हो tan π/4। यू नो दैट कि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, जो हमने अभी मैंने आपको बताया कि वैल्यूज हैं कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे इनका बेस है, तो वहां से ये वैल्यूज आपके माइंड में होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। सो tan π/4, tan π से आपका tan से आपका tan कट हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा 3x। जब हम tan की, जब मैंने आपको बोला था कि हम जनरल टर्म लिखते हैं तो थीटा जो आता है वो n पाई की फॉर्म में आता है, ठीक है। तो आ जाएगी n पाई प्लस π/4, ठीक है। अब x की वैल्यू आपको चाहिए तो आ जाएगा n पाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस यहाँ पे भी डिवाइड होगा ना, तो दिस इज योर जनरल टर्म ऑफ दिस। क्लियर है। नाउ अगेन दिस क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपको जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है, इसकी जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, cos 6x को इस साइड रहने देंगे, इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा -1 cos x। सो cos 6x आपके पास क्या आएगा, -secant x। यू नो दैट कि cos x जो है वो secant x का रेसिप्रोकल होता है। अब देखो cos की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां वेरी करती है, हमने रेंज टेबल में भी देखा आपका कि वो वैल्यू होती है -1 से लेके 1 तक। ये क्लोज्ड ब्रैकेट है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट समझना है, ठीक है। सो ये होती है -1 से 1 तक। तो इसमें दो केसेस हैं, या तो cos x जो है वो 1 होगा, 1 है, cos x जो होगा वो आपका 1 होगा, और cos 6x जो है वो -1 होगा, या फिर cos x -1 होगा और cos 6x जो है वो 1 होगा। हाँ, ये -1 होगा और ये 1 होगा। तो अब देखो यहाँ पे, अब इन दिस केस यहाँ पे देखो, अगर cos x जो है वो 1 है तो cos 6x जो वो -1 नहीं आ सकता, लेकिन -1 है तो ये वाला केस तो पॉसिबल है। और मैं आपको पता है कि जनरल टर्म जो होती है वो cos थीटा की वो आती है n पाई प्लस π/2 या 2n प्लस π/1 लिख लीजिए, ये वाली टर्म इसमें लिख लीजिए, तो इसका आंसर आएगा 2n + 1 into π/2। So this is your general term for this case, cos in case of cos. Now question is cot theta plus cosecant theta is equal to √3। तो आपने यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करना है, कर सकते हो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, आपको बहुत से मेथड मिल जाएंगे, लेकिन मैं कुछ इस मेथड से करूंगी। जैसे कॉट थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये हमें पता, अभी हमने देखे कौन किसका रेसिप्रोकल है, प्लस कोसिकेंट को थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू √3। लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात। यहाँ पे साइन थीटा है, ये बन जाएगा cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू √3। अब देखो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, ये वाला जो हमने यहाँ पे किया डिस्कस, cos 2 थीटा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो इससे कंपैरिजन करो। देखो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ मैं ले जाती हूँ तो बन जाएगा 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। लेकिन अब मुझे चाहिए थीटा ओनली, तो मैं इसको अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, यहाँ पे करना पड़ेगा ना फिर, तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो कहाँ गया, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब इन दिस केस साइन थीटा अगर मैं कंपेयर करूं, साइन जो थीटा है, साइन 2 थीटा जो आपका आता है वो आता है 2 sin थीटा cos थीटा। हमें चाहिए वैल्यू साइन थीटा की, तो अगर मैं यहाँ 2 से डिवाइड कर दूं तो
आ जाएगा ना आपके पास, क्या आएगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, कुछ ऐसे आ जाएगा। a cos थीटा से cos थीटा कट हो जाएगा, √3 यहाँ पे रहेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से 2 कट हो जाएगा, a cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा दैट इज इक्वल टू cot थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू √3, और cot थीटा की वैल्यू कितनी आ गई √3/2। अब यहाँ पे देखो 2 को ले जाने से पहले आप एक चीज चेक करो, जो √3 है आपने टेबल देखा है, तो cot √3 जो है कब आता है, cot 30 डिग्री पे आता है, ठीक है। cot 30 डिग्री पे, जब cot से cot कट हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। 2 अभी यहीं पे रहने दो, क्लियर है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई यानी कि थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। अगर यहाँ पे आपको रेडियन फॉर्म में बोला हो तो आएगा π/3। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, cot 60 डिग्री की वैल्यू हम यहाँ पे चेक करते हैं। cot 60 डिग्री होती है 1/√3 और कोसिकेंट की होती है 2/√3। इन दोनों को आप प्लस कीजिए, आपके पास √3 आंसर आएगा। तो आंसर इज π/3, या इस फॉर्म में लिखना हो तो 60 डिग्री, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देन थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो sin स्क्वायर थीटा को हम इस साइड ले जाते हैं 1/4, इस साइड ले गए हम 4 को, तो sin थीटा कितना हो गया 1/2, अंडर लग गया ना इस साइड, तो 1/2 आ गया। नाउ इसके बाद क्या होगा, sin 1/√2, आपको टेबल याद है, तो sin 1/2 की वैल्यू कब आती है, तो आता है वो sin थीटा जो आएगा वो sin 30 डिग्री पे ये वैल्यू आती है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30 डिग्री। हो सकता है आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको फाइंड आउट करना है cos 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा, इसके बाद थीटा फाइंड आउट करने के बाद, तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हो ना, ये आपके लिए काम है, आप क्लियर करके मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर करना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज, आपका fx दिया हुआ है, ये तो इस फॉर्म में होगा, ये फिर इस फॉर्म में, ये आपके 2 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं साथ में। सो आपने बताना है कि इसकी वैल्यू जो है वो ऑलवेज क्या आएगी, ऑप्शन होंगे वहां पे चेक करना आप। अब देखो यहाँ पे एक रूल मैं आपको बताऊं, am और gm, क्या आप इनके बारे में, मतलब आपको पता है इनके बारे में, अर्थमेटिक मीन एंड दिस इज ज्योमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन होता है a + b/2 और ज्योमेट्रिक मीन होता है आपका √ab, ठीक है। तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, तो यहाँ पे भी हम ये यूज कर सकते हैं ना, आप लोग ये यूज, तो यहाँ पे हम जब ये यूज करेंगे तो आपके पास आएगा cos 2x प्लस secant 2x, में यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन लगा रही हूँ, डिवाइडेड बाई 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू cos 2x इंटू secant 2x √2। अब देखो ये है fx की वैल्यू, तो fx डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ पे है cos, सॉरी यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये गलत लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे कुछ ऐसे वैल्यू है, cos स्क्वायर x है, ठीक है। सो cos के लिए आप देखो cos स्क्वायर x प्लस secant स्क्वायर x जो है इनटू, अगर इनको मल्टीप्लाई हम करें तो cos ऑफ, इसका अपोजिट होता है ना, cos x इज इक्वल टू 1/secant x, तो इसको अगर मैं 1/cos x में लिख दूं तो ये दोनों कट हो जाएगा, बस 1 बचेगा ना। सो fx जो आएगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये ऑप्शन होगा आपको दिया होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा √2। यहाँ पे अगर आपके पास, यहाँ पे मैंने देखो स्क्वेयरिंग में चेंज कर दिया, या अगर आपके पास यहाँ पे नॉर्मल 2x भी होता तब भी आपके 1/cos 2x होता ना, तो cos 2x और ये cos 2x कट हो जाता आपस में, तो 1 ही आता, तो fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्लियर हो गया, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा देन थीटा इज इक्वल टू, इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम देखे जा सकते हैं, आपको थीटा फाइंड आउट करो आप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारी चीजें नॉलेज होनी चाहिए। सो cos थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, अगर मैं इसको cos थीटा को साइन में चेंज करना चाहूं तो कैसे लिख सकते हो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हो, ठीक है। सो साइन से साइन कट हो गया आपका सोचा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, और 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। लो, इतना ही सिंपल आंसर था, थीटा इसका आंसर हो गया। नाउ द वैल्यू ऑफ दिस, देखने में तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आपको मैं, अगर एक चीज और है इसमें, एक क्वेश्चन और बनता है साथ में,
अगर आपके पास सिर्फ इतना हो कि आपको पूछा जाए कि सीकेंट स्क्वायर थीटा है और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है, ये आपका, इसको सॉल्व कीजिए आप, और आपके पास कुछ ऑप्शन दिए होंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? अगर मैं इसको लिख दूं, इसका अपोजिट क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, इसका होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा होता है, इतना तो आपको पता ही है। आप इसका एलसीएम लीजिए, आपके पास ऊपर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया, आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो आइडेंटिटी के बराबर होता है, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को आप कैसे लिख सकते हो? इनके आप रेसिप्रोकल लिख लिए, कॉस स्क्वायर का कितना होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, है ना एक ट्रिक। ट्रिक क्या आपको पता है, नॉलेज होनी चाहिए आपको कि जब आप इन दोनों को प्लस करते हो और इनको सॉल्व करने को आप बोलते हो, इनका मल्टीप्लिकेशन में आंसर आया। अब देखो ये मैंने निकाल दिया, आपको एक क्वेश्चन अलग ऐसे भी आ सकता है। अब यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अब हमारा आंसर यहाँ बना सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर मैं इसको या इनको दोनों को रेसिप्रोकल में चेंज करूं तो क्या आएगा? इसकी जगह यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये आप देख सकते हो कि हमने इसको पहले ही रेसिप्रोकल से चेंज करके लिखा हुआ है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये लोग कट हो गए, आंसर आ गया 1। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देख के कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगते हैं, क्वेश्चन देखने में तो लग सकते हैं बट आप जब सॉल्व करोगे तो नहीं होते हैं वो इतने भी कॉम्प्लिकेटेड। अब देखो यहाँ पे है tan थीटा दिया हुआ है, tan अल्फा फाइव दिया हुआ है, आपको 5 प्लस थीटा पूछा हुआ है, अल्फा प्लस थीटा पूछा हुआ है, जो भी है। सो अगर मैं यहाँ पे tan थीटा प्लस 5 निकालना चाहूँ तो कितना आएगा? फॉर्मूला हमने देखा क्या होता है tan a प्लस b का फॉर्मूला, दैट इज tan a प्लस tan b और डिवाइड बाई दिस। क्लियर है? यही मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। सो tan थीटा इज प्लस tan अल्फा 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 5। सो tan थीटा कितना हुआ? tan थीटा आपका आएगा 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। अब इसको सॉल्व करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। कितना आया यहाँ पे? 5/6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/6 दैट इज 5/6, दैट ये आ जाएगा 1। अब आया आपके पास tan थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 1, और आपको पता है कि 1 tan किस वैल्यू के लिए 1 देता है? वो देता है tan थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री के लिए, या फिर π/4 आप जिसमें आपको क्वेश्चन दिया होगा उसमें आप लिख लेना। tan से tan कट हो जाएगा तो थीटा प्लस 5 की वैल्यू कितनी आई? ये तो 45 डिग्री या फिर π/4। लो आंसर इजी है। क्लियर हो गए? 11 क्वेश्चन हमने कर लिए, देख लो कितना इजीली। अब देखो 12th क्वेश्चन है, इसको देख के भी घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे है साइन 10 डिग्री, अब n आप निकाल सकते हो, इसमें एपी में भी आ रहा है ना, n निकाल लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट टर्म मतलब 10 का डिफरेंस है, हम 10 मान लेते हैं a, और कॉमन डिफरेंस मैंने 10 मान लिया, तो n निकालने के लास्ट टर्म है 360 डिग्री, यानी कि आपके पास है कितना? 360 डिग्री तक पहुंच रहे हैं ना 10 के गैप के बाद, 10 20 36। सो एपी का फॉर्मूला क्या होता है n निकालने के लिए? a प्लस n-1 दैट इज 9, d इसका कॉमन डिफरेंस, सॉरी n हमें फाइंड आउट करना है, n-1 इंटू 360 डिग्री, ठीक है। सो आपके पास आ जाएगा 10 इस साइड चला गया 350, n-1 इज इक्वल टू 350, और फिर मैं इसको 10 को भी उस साइड ले जाती हूँ तो यहाँ 10 35, और n की वैल्यू हो गई 36, यानी कि हमें पता लग गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे है, n जो है वो 36 है। या फिर ये ना भी निकालो आप तो भी कोई बात नहीं है, बट आपको क्लियर है कि यहाँ पे 36 टर्म्स है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे साइन 10 डिग्री है, यहाँ पे कहीं साइन 350 डिग्री भी तो होगा ना। अगर यहाँ पे साइन 20 डिग्री है तो यहाँ पे कहीं आपके पास साइन 340 डिग्री भी होगा। लास्ट तक चले जाओ, यहाँ पे अगर आपके पास साइन, ये तो साइन 360 डिग्री है, इसमें क्या प्लस करना आपने, ठीक है। अब आपको पता है ये सभी जो टर्म है इनको आप प्लस करोगे तो आपके पास क्या बनेगी? 360 ही बनेगा सभी में। और साइन की जो वैल्यू होती है पाई, यानी कि 180 डिग्री पे जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और एक जो यहाँ का ग्राफ हमने डिफाइन किया है तो यहाँ तक जो वैल्यू होती है
π/2 होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे होगा पाई होगा, यहाँ पे होगा 3π/2 होगा, और यहाँ पे 2π तक हम कंप्लीट करेंगे। सो जो 2π की वैल्यू है, यहाँ पे मैंने बोला आपको 360, यानी कि ये हो गया आपका 90 + 90 180 270 एंड 360, एक सर्कल कंप्लीट हो गया ना। तो 360 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी साइन की, यहाँ पे 0 है, और 360 भी यहीं पे आ रहा है, तो 0 साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना। तो यानी कि यहाँ पे 0 + 0 + 0 शोन करके 0, यानी कि आंसर इज 0। क्लियर है, कोई टॉपिक टफ तो है ही नहीं इसमें, ये आपको मैंने जस्ट ऐसे बता दी कि इसमें अगर आप एपी वाली टर्म से निकालना चाहिए, इसके बाद आप एन फाइंड आउट हो गया, आप एस एन निकाल लीजिए, एस एन सम टू द nth टर्म, या वैसे, या फिर ये सिंपल ट्रिक है, आपको दिख रहा है कि इनमें कहीं तो होंगे। तो साइन 360 की वैल्यू आपको पता है कि वो 0 होती है, सो आंसर इज 0। नाउ क्वेश्चन है a + b π/4 है, और ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर देखो इसमें क्या करूं मैं, एक हिंट है आपके लिए, अगर मैं यहाँ पे tan से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपको पता है tan की वैल्यू क्या होती है, tan a + tan v डिवाइड बाई 1 - tan a इंटू tan v, ठीक है। ये आ गया tan π/4। यहाँ पे आप देखो, अब इसको tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1, इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ जाएगा tan a + tan v विच इज इक्वल टू 1 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये वैसे ही लिख देंगे हम इंटू tan b। अब आप क्या करो, इसको इस साइड ले आओ, मैं यहाँ पे हटा देती हूँ, यहाँ इस जगह यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये प्लस टर्म हो जाएगी, और ये 0 हो जाएगा। क्लियर है, 1 है, इसको हम इस साइड ले जाते हैं, ये मैं इस साइड ही ले जाती हूँ, यहाँ पे ये 0 कट हो गया, यहाँ पे आ गया 1। अगर अब देखो यहाँ पे मैं tan a है, यहाँ भी tan a, यहाँ मल्टीप्लाई है, सो tan a में यहाँ पे कॉमन ले लूँ, tan a यहाँ पे बनेगा 1 + tan v, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 2 + 2 कर दूं, सॉरी यहाँ भी +1 कर दूं, और यहाँ भी +1 कर दूं, तो और यहाँ पे कॉमन ले लूं 1, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास tan v + 1। मैं दोनों साइड सिर्फ क्या किया, ऐड किया +1, क्योंकि हमें चाहिए tan a इंटू tan b इज इक्वल टू, यहाँ हो गया 2। अब देखो tan a + 1 और एक बन गया tan b + 1 बन गया ना, ये दो टर्म है आपके पास, तो इसका आंसर आ गया 2। क्लियर है, बस यहाँ पे आपने एंड में प्लस प्लस दोनों साइड की, क्योंकि हमें ये टर्म चाहिए, तो हमें यहाँ बनाने के लिए करना पड़ता है। क्लियर है, नेक्स्ट वाला पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ये आंसर क्लियर हो गया, आपको 2 आ गया। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक की कुछ इक्वेशन है, कुछ क्वेश्चन बचेंगे, और हम कल इनवर्स पार्ट भी करेंगे इसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। सो वो कल हम ट्राई करेंगे, जो इनवर्स है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए नहीं, होप यू विल अंडरस्टैंड इट। So keep supporting, like this video, share this video with your friends and subscribe my channel so that you never miss any update. आपने क्वेश्चन पेपर बोला था कि सॉल्व पिछले ईयर्स के जो भी हैं 2019 का लगभग हमने सॉल्व कर दिया, कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो हम साथ साथ में सॉल्व कर लेंगे टॉपिक वाइज। आपने बोला था, और तो आप मेरे को वो मेल कर दीजिए, मैं आपको कर दूंगी, क्योंकि थोड़ा काम मुझे भी है, मैंने भी रिसर्च करनी है, सो वहाँ पे थोड़ा काम बन जाता है। तो आप भेज सकते हैं, मेल करके भेज दीजिए, मैं उन पर करूँगी। ऐसे खुद ढूंढने पड़ेंगे मुझे, तो थोड़ा काम बढ़ जाता है, इतना तो आप कर ही सकते हो, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इतना सा। सो थैंक यू।